मनुष्य का मन बाहर के वातावरण से निर्मित होता है। और बाहर के वातावरण का जो मूल है उसमें बातें सबसे प्रमुख हैं। दिन भर लोग बातें करते रहते हैं। बोलने का किसी पर नियंत्रण नहीं है। बोलने से क्या हानि है, क्या लाभ है, कहाँ इसकी आवश्यकता है, कहाँ नहीं है, इसका परिणाम क्या होगा, बहुत कम लोग सोचते हैं, बोलते रहते हैं। खाने पीने के बारे में घर में सासू भी बहू को बोलती रहती है, और ज़बरदस्त हुई तो बहू सासू को बोलती रहती है, जो जीत जाए आगे। जिसके पास बोलने की जैसी कला हो, पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, और फिर घर जबरदस्त हो तो पड़ोसी को बोलता है। खेत में भी जो पड़ोसी खेत वाला है उसको बोलता है। और ऐसे ही मत संप्रदाय वाले भी एक दूसरे को खूब बोलते रहते हैं। इन सब के बीच में मनुष्य करे क्या? और आदमी ऐसा है कि सुनने से अघाता नहीं, बोलने वाला बोलने से नहीं अघाता है, थकता नहीं है। और असल बात तो यह है कि जितना थकता है उतना ज़्यादा बोलता है। जो ज़्यादा बोलते हैं लोग, तो ये मत समझिए कि वो काम की बात बोलते हैं, मजबूत हैं इसलिए बोलते हैं। जिस आदमी के पास काम कम होता है, नहीं होता, वो ज़्यादा बोलता है। काम करने वाले को बोलने की फुर्सत कहाँ है? घर में भी जो काम कर रहा होगा उसके दिमाग में बातें बनेंगी नहीं। और संप्रदाय में हैं जो संत हैं, किसी संप्रदाय के हों, उनके पास अपना धर्म है। धर्म क्या है? गुरु की सेवा, समाज की सेवा, मंदिर की सेवा, आश्रम की सेवा, अपने अपने प्रकार की सेवा। तो जो सेवा में तल्लीन है उसको बातें कहाँ आएंगी? तो बोलता नहीं है। सच बात यह है कि जो खाली होते हैं, जिनके पास कोई अपना काम नहीं होता है, वो घर में हो, वन में हो, उसके दिमाग में बुलबुले की तरह से, जैसे पानी में बुलबुला आता है, और ऐसे ही उसके मन में बातों के बुलबुले उतरते रहते, बनते रहते हैं, बोलता रहता है। और लगभग इसी तरीके की समस्या सुनने वालों के साथ भी होती है। जो काम करने वाले होते हैं वो दूसरों की सुनते नहीं। जिनका अपने काम में मन लगा हुआ है, तो थोड़ा काम किया, उसके बाद कैसे करना है, क्या करना है, वही काम बताता है। जैसे रास्ता चलना है, अब यहाँ से हमें भखारा जाना है, तो गांव से जैसे निकलेंगे तो गांव के अंदर में ही चौराहा पड़ता है। फिर दाहिने जाएं कि बाएं जाएं, फिर दाहिने जाएंगे तो कोई और गांव पड़ेगा, फिर वहाँ से किधर जाएं। तो जब चलेंगे तब ना मिलेगा। और यहीं बैठे रहें, बातें करते रहें,
तो सुनते रहेंगे, बोलते रहेंगे और होगा कुछ नहीं, पहुंचेंगे कहीं नहीं। तो जो काम करने वाले हैं वो किसी की बात सुनते नहीं हैं, और जो सुनते हैं उनका काम बिगड़ता है। अपने भीतर की आवाज है। आप खेती का काम शुरू करिए, कब पानी डालना है, कब उसमें दवा डालनी है, कब सिंचाई करना है, कब निकाई करनी है, वो आप खेत में जाते हैं तो खेत बताता है, कोई आदमी थोड़ी बताता है। घर में भी बहू अपना काम कर रही है, तो सुबह से लेकर शाम तक उसको 2-4 दिन में समझ में आ जाता है कि हमारा काम क्या है। सही समय से अंदर से आवाज आती है कि भोजन तैयार है तो खिलाना चाहिए। बाहर से आने वाले लोग हैं तो थोड़ा ज़्यादा बनाना चाहिए। ये सब तंत्र भीतर में सिस्टम के रूप में फिट है, उसकी सुननी चाहिए। लेकिन जो काम नहीं करता है तो देखिए, आदमी जो बोलता है वो तो सुनता ही है। उतने से नहीं, जब थकता है, पेट भरता है, तो मोबाइल में लीड लगाकर कान में घुसेड़ के सुनता है। इतनी सुनने की आतुरता है लोगों में। दिमाग है ये। अंदर में भी कोई है, उसकी सुनो, बाहर की भी सुनो, लेकिन बाहर कौन है, अंदर कौन है, उसको समझो तब सुनो। इन दोनों में जो मीडिएटर है, मध्य है, केंद्र बिंदु है, प्रमुख है, जिसको आत्मा कहते हैं, चेतना कहते हैं, और वही शुद्ध होने पर परम आत्मा हो जाता है, वही ईश्वर होता है, उसकी सुनिए। सुनने से भी आदमी थकता नहीं है, सुनता ही रहता है, दिन भर सुनता रहता है। और इस प्रकार जो बोलने वाले और सुनने वाले हैं, इनकी जिंदगी का कुछ भी नहीं बनता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि धान में फरहा होता है, छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं उसको, जिस धान के अंदर में दाना नहीं होता है, वो धान में केवल भूसी होती है, उसका वजन नहीं होता है। और जब आप उसको सोसाइटी में तौलाने जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में तो उसको हवा के पंखे में दिखाते हैं, तो जो दाना है वो वहीं रह जाता है, जो खाली होता है उड़ जाता है। उत्तर प्रदेश में उसको फरहा कहते हैं। जो केवल बोलते हैं और केवल सुनते हैं, ऐसे ही होते हैं, वो कहीं रुकते नहीं, उड़ते रहते हैं। घर में भी उड़ते रहते हैं, बाहर भी उड़ते रहते हैं, और साधु समाज में भी ऐसे उड़ते रहते हैं। कहाँ पूजा मिल रहा है, कहाँ भंडारा है, और इसी प्रकार से पूरा जीवन चलता रहता है। और ऐसा व्यक्ति हो, गृहस्थ हो, साधु हो, वो फलीभूत नहीं होता है, वो हरा भरा नहीं होता है, फूलता नहीं, फलता नहीं। जैसे अभी थरहा लगाए हो आप लोग, उत्तर प्रदेश में तो गेहूं का सीजन चल रहा है, यहाँ पानी की सुविधा है, मौसम है, तो लोग धान का जो नर्सरी वो तैयार किए। एक बार नर्सरी को आप उखाड़िए धान को, और दूसरी बार बैठा दीजिए। इससे क्या होता है, लोग कहते हैं कि इससे धान का व्यास बढ़िया होता है, विकास अच्छा होता है, उत्पादन अच्छा होता है, विकसित होता है। लेकिन
एक बार उखाड़ने के बाद जब लगाते हैं तभी होता है। अगर आप ये समझें कि उखाड़ने के बाद अच्छा होता है, तो उखाड़ने के बाद नहीं अच्छा होता है, उखाड़ने पर लगाने से अच्छा होता है। अगर उस धान के नर्सरी को आप बार बार उखाड़ते रहिए, लगाते रहिए, उखाड़ते रहिए, लगाते रहिए, लेकिन शायद कोई किसान ऐसा करता नहीं है। और एक ही बार लगा दीजिए, जिसको बोना कहते हैं, उसमें भी विकास अच्छा नहीं होता है, एक बार तो उखाड़ना पड़ता है। ठीक ऐसे ही जिंदगी में एक बार जन्म हुआ माँ के कोख से, तो समझ लीजिए कि वो थरहा है, नर्सरी हो गया है। एक बार वहाँ से उखाड़ करके गुरु का भक्त कराइए, ज्ञान दिलाइए, जिसको छठी कहते हैं, मुंडन संस्कार कहते हैं। छत्तीसगढ़ में छठी का बहुत महत्व है, लेकिन वैसे ही नहीं समझते जैसे भगवान शंकर के ऊपर जल अभिषेक किया जाता है, बेलपत्री डाली जाती है, बेर चढ़ाए जाते हैं, फल चढ़ाए जाते हैं, तो लगता है कि भूखे होंगे, बेचारे हैं, खाने को नहीं पा रहे हैं। यही आइडिया लगभग। थोड़ा सोचो, वो भगवान है, वो भूखे नहीं हैं, उन्हीं का तो सब कुछ है, बल्कि जो सब कुछ है वही भगवान है। वो तो एक प्रतीक है, एक संदेश है कि जो जल उनको चढ़ाते हो ये आपको पीना चाहिए। चाय नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, कॉफ़ी नहीं, दारू नहीं। लेकिन बुद्धिमान है तो भगवान को दारू भी चढ़ा देते हैं, जो मन में आया वो करा देते हैं। लेकिन जो प्राचीन और सत्य के साथ परंपरा है वो दारू की नहीं है, कॉफ़ी की नहीं, चाय की नहीं, पानी की है। बेलपत्री क्यों चढ़ाते हैं? कि अक्सर आदमी जब गलत खाता पीता है तो शरीर में गर्मी बढ़ती है, पेट साफ नहीं होता है तो पेट में गर्मी बढ़ती है, तो एलर्जी होगी, खुजलाहट होगी, खून गर्म होगा, माथा दिमाग गर्म होगा, सिर दर्द होगा। और ऐसे 50 बीमारियों में बेल की पत्ती पीस करके उसका रस पीजिए, सबसे अच्छी दवा है ये। अब ये उस जमाने का आविष्कार है जब कॉपी किताब कलम नहीं होते थे और लोगों की स्मरण शक्ति भी अच्छी नहीं होती थी। कितनी ऐसी बातें हैं कि माता पिता अपने बच्चों को नहीं बताते, जानते हैं बताते नहीं हैं। ऐस आराम में, विलासिता में, खाने भोगने में भूले हुए हैं। कितने माता पिता हैं जो अपने जिंदगी की सीख, शिक्षा, अनुभव बैठकर अपने बच्चों को बताते हो। पहले कभी होता था, रामायण के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से, बीजक के माध्यम से, संतों की वाणी के माध्यम से जीवन के दुख सुख की बातें बच्चों को बताई जाती थी। तो हमारे मनीषियों ने क्या उपाय किया कि एक कर्म का एक अक्षर बनाया, जिसको कर्मकांड कहते हैं। उसी में से ये किया है कि ये शिवलिंग है, और जो जो करते हैं वो कभी कोई याद करेगा, समझेगा, तो इसको जीवन में अपनाएगा। लेकिन आज भी जो हमारे अंदर की मूढ़ता है, चेतना विहीनता है, इस अक्षर को पढ़ नहीं पा रही है। परंपरा है तो चली आ रही, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर इसको लोग छोड़ दिए होते, जो माता पिता बच्चों को बताना चाहिए था, अगर संत लोग उसको ग्रंथ में, रामायण में, बीजक में, भवयान में ग्रंथित नहीं किए होते, तो किसी को पता कैसे चलता। वैसे ही ये भी एक ग्रंथ है। गणेश जी दूध पीते हैं, ये ग्रंथ के एक अक्षर है, प्रकृति के एक अक्षर हैं, कि आप लोगों को ये समझ में आए कि बच्चों को चाय मत पिलाइए, दूध पिलाइए, ताज़ा दूध हो, शुद्ध दूध हो। बच्चों को जो कंपनी का डिब्बे का दूध होता है वो भी मत पिलाइए, शुद्ध दूध पिलाइए, नहीं तो जो हल्का शुद्ध दूध होता है, बकरी का दूध, गाय का दूध,
ये गुणकारी होता है, पतला होता है और जल्दी पचता है। फलों का रस दीजिए, डिब्बे का दूध मत दीजिए। इन सब चीज़ों को बताने के लिए ये कई परंपराएं हैं